अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर मामला सुर्खियों में है, लेकिन इस बार सवाल हत्यारों पर नहीं बल्कि एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति पर उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन वन। उत्तराखंड पुलिस ने जिस एफआईआर को दर्ज किया है वो अंकिता के माँ बाप ने नहीं कराई है, बल्कि पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की शिकायत पर दर्ज की गई है। अब बड़ा सवाल ये है, आखिर डॉक्टर जोशी ने ये एफआईआर दर्ज क्यों कराई और इस एफआईआर के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। पहला सवाल, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ही क्यों? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने ना तो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, ना इस केस के मूल पक्षकार हैं पहले, और ना अब जब प्रदेश में बीते 20 दिनों से ये मामला लगातार चल रहा है, लोग सड़कों पर उतर गए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं अनिल प्रकाश जोशी ने एक बार भी इस मामले का समर्थन नहीं किया, इस पर बात नहीं की, ना वो लोगों के साथ सड़कों पर आए, ना उन्होंने आंदोलन किया, ना किसी भी चीज का हिस्सा रहे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी उन्होंने अपने विचार जो है वो भी जाहिर नहीं करे इस मामले पर। मगर अब अचानक से एफआईआर दर्ज करवा देते हैं इस मामले की। आखिर क्यों? उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर कहा कि सोशल मीडिया पर ऑडियो वीडियो क्लिप्स में और चर्चाओं में एक वीआईपी एंगल सामने आ रहा है जिसकी जांच जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सोशल मीडिया की चर्चाओं के आधार पर एफआईआर दर्ज कराना सही प्रक्रिया है? क्या ये काम जांच एजेंसियां और पीड़ित परिवार का नहीं था? दूसरा सवाल, माता पिता ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? अंकिता भंडारी के माता पिता पहले से ही मुख्य आरोपियों को सजा मिलने के बावजूद बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि वीआईपी एंगल की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में हो। तो फिर सवाल उठता है, अगर परिवार खुद एफआईआर दर्ज नहीं करा रहा था तो क्या उनकी सहमति ली गई इस एफआईआर को दर्ज करवाने में? क्या ये एफआईआर परिवार की आवाज को कमजोर कर सकती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। इस केस में अब जो भी एक्शन होगा या जो भी प्रक्रिया होगी वो अंकिता के माँ बाप नहीं बल्कि अनिल प्रकाश जोशी ही ले पाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा इस पर एफआईआर दर्ज की गई है। मान लीजिए यदि हाईकोर्ट के निर्णय से माता पिता संतुष्ट नहीं होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहें तो बिना अनिल प्रकाश जोशी की इच्छा के बगैर नहीं कर सकते। जब एफआईआर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा दर्ज होती है तो केस की दिशा बदलने का खतरा रहता है। अब आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे केस की सारी डोर अब अनिल प्रकाश जोशी के हाथों में है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, इस एफआईआर के संभावित नुकसान, इस एफआईआर के कुछ गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मामला भटक सकता है। ये एफआईआर हत्या की नहीं है बल्कि अफवाह की है जो सोशल मीडिया चर्चाओं और कथित वीआईपी एंगल पर आधारित है। इससे असली मुद्दा न्याय और जवाबदेही पीछे छूट सकता है, वीआईपी एंगल कमजोर पड़ सकता है। चलिए मान लीजिए अगर जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं तो सरकार और आरोपी पक्ष ये कह सकते हैं कि वीआईपी एंगल सिर्फ अफवाह थी। इससे भविष्य में कोई भी वास्तविक जांच बंद की जा सकती है, जिससे सीबीआई जांच की मांग कमजोर हो सकती है। परिवार की लड़ाई कानूनी रूप से कमजोर पड़ सकती है। ये एफआईआर कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो नहीं कर रही, यानी जनता के गुस्से को शांत करना, वीआईपी एंगल को औपचारिकता में बदल देना और बाद में ये कह देना कि कुछ नहीं मिला। अंकिता भंडारी को इंसाफ चाहिए, प्रक्रियाओं से नहीं, परिणाम से। और यही वजह है कि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की इस एफआईआर पर सवाल उठना तो लाजमी है। आखिर क्यों उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई? क्यों अंकिता के माँ बाप ने ये एफआईआर दर्ज नहीं करवाई? क्यों उनकी ओर से कोई भी प्रक्रिया नहीं की जा रही है, जबकि अंकिता के माँ बाप की ये लगातार मांग रही कि उन्हें सीबीआई जांच करवानी है। यहाँ तक कि पुष्कर सिंह धामी ने आखिरी समय में भी उन्होंने यही कहा था कि जो अंकिता के माँ बाप चाहेंगे वही होगा इस केस में। और जब एक पत्र के द्वारा जब उन्होंने ये साफ उसमें कहा गया कि सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए,
जांच तो हो गई, मगर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा इस केस में एफआईआर दर्ज क्यों हुई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस केस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? जरा सोचिए, विचार कीजिए। ये संघर्ष की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है। अगर अंकिता को इस बार भी न्याय नहीं मिला तो कब मिलेगा? ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।